Hello my dear students, we are reading class 8th science chapter number 1 first crop protection and management। बच्चों हम क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की मैं 5-6 वीडियो दे चुका हूँ। जो बच्चे नए होंगे हमारे चैनल में जाके पिछली वीडियो देख लेंगे। और अभी लास्ट वीडियो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज जो अपन को पढ़ना है ये पढ़ना है यहाँ से फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर, फास्फोट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषक के लिए क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, समृद्ध होते हैं और वही खाद से कैसे भिन्न है। ठीक है, डिफरेंट कैसे हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण कौन कौन से? यूरिया हो गया, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट हो गया, और पोटास हो गया, एनपीके मतलब हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, एनपीके मतलब एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मैच। ठीक है, इसमें बता रहा है कि इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है किसानों को। ठीक है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सोइल ऑफ लेस फर्टाइल। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated, follow in between two crops। चलिए इसमें बता रहा है कि परंतु उर्वरकों में क्या है कि अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है ना। अतः मिट्टी को उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच, ठीक है, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब कि हर साल वही चीज उस खेत पे नहीं बोना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सीजन जैसे धान बोलिए तो इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट सीजन में गेहूँ बोइए। ठीक है, धान ही मत उसमें बोइए, ठीक, या कि 6 महीने के लिए पड़े रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा। आगे देखिए, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेसेस द सोयल विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि खाद के उपयोग में मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि भी होती है। ठीक है, मतलब क्या है, इनमें वृद्धि भी होती है। इस मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आगे देखिए, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल ऑफ विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately। Earlier farmer in northern India used to grow legumes as fodder is one season and wheat in the next season। ठीक है, ये बता रहा है कि मिट्टी में पोषकों की मात्रा होती है, एक अन्य तरीका भी है ना, पोषक मिट्टी को पोषक बनाने के लिए एक अन्य तरीका भी है। उसको क्या बोलते हैं अपन, बोल सकते हैं उसको क्रॉप रोटेशन, मतलब इसको बोल सकते हैं फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि जैसे धान बो रहे हो तो अपने सीजन में गेहूं बो। ठीक है, किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया मतलब ग्रो किया जाता, उगाया जा सकता है। ठीक है, पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा
एक ऋतु में उगाते थे अथवा गेहूँ दूसरी ऋतु में उगाते थे। ठीक है, मतलब उत्तरी भारत में, उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूँ दूसरी ऋतु में। आगे देखिए, दिस हेल्प इन द replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. ये बोलते हैं कि ठीक है, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। In the previous classes you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of the leguminous plants. They fixed atmospheric nitrogen. अब ये जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा है, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। यह फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ठीक है, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दे है फिक्स्ड, मतलब क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो उपलब्ध कराते हैं, प्रचुर मात्रा को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। ठीक है, और अगली वीडियो में अपन इसके डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।